आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, 17 अक्टूबर 2025 को सूर्यदेव कन्या राशि से निकलकर शुक्रदेव से प्रभावित राशि तुला राशि में गोचर करने वाले हैं। तुला राशि सूर्यदेव की नीच राशि मानी जाती है, तो यहाँ पर नीचस्थ अवस्था में आने वाले एक महीने तक यानी 16 नवंबर 2025 तक ये नीच राशि में रहेंगे। उसके बाद ये वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। तो सूर्यदेव की बदल रही चाल सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव देने वाली है। मेष राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्यदेव क्या प्रभाव देने वाले हैं, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं सूर्यदेव के बारे में। देखिए, सभी नवग्रहों में सूर्यदेव को राजा का दर्जा प्राप्त है और सूर्य को समस्त जीव जगत की आत्मा का स्वरूप भी माना जाता है। सूर्यदेव को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का कारक माना जाता है। उसके अलावा सूर्य को शक्ति, अधिकार, सत्ता, सुख, गवर्नमेंट जॉब और पेट का भी कारक माना जाता है। इन सभी मामलों में सूर्यदेव अपना पूरा प्रभाव रखते हैं। अब देखिए, यही सूर्यदेव अगर कुंडली में बली अवस्था में, प्रभावी अवस्था में विराजित हों तो कई प्रकार का शुभ प्रभाव जीवन में देते हैं। अगर जन्म पत्रिका में सूर्य बलवान होंगे तो व्यक्ति बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से व्यक्ति बहुत ही मजबूत होता है। सूर्य के बलवान होने पर जातक के अंदर आकर्षण क्षमता, लीडरशिप क्षमता होती है। इसकी वजह से ऐसा व्यक्ति कई लोगों के समूह को अपने अंडर में काम कराने के लिए तत्पर होता है। सूर्य बलवान हो तो सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलती है। सूर्य के बलवान होने पर जहां व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में पैतृक संपत्ति का लाभ होता है, वहीं पिता के साथ हमेशा संबंध अनुकूल रहते हैं। लेकिन यही सूर्यदेव अगर कुंडली में खराब अवस्था में विराजित हों, शनि, राहु, केतु के प्रभाव में हों, तो जीवन में समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। कुंडली में सूर्य के पीड़ित होने पर आंखों से जुड़ी हुई समस्या, पीलिया की बीमारी, पेट से जुड़ी हुई बीमारियां, शरीर में हड्डी जनित समस्या होती है। वहीं हार्ट की प्रॉब्लम सूर्य के खराब होने पर मिलती है। सूर्यदेव की महादशा 6 वर्षों की होती है। इस समय में सूर्य का पीड़ित प्रभाव व्यक्ति को मानहानि करवाता है और जीवन में व्यक्ति का मानसिक रूप से पतन करता है। तो जब सूर्य की अवस्था कुंडली में खराब हो तो सूर्यदेव से जुड़ा हुआ उपाय जरूर करना चाहिए। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम मेष राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। तो मेष राशि वाले जातकों, बताई गई जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो देखिए, मेष राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव आपके पंचम भाव के स्वामी माने जाते हैं। आपका जो पंचम भाव है, इससे आपके प्रेम संबंध के बारे में, शिक्षा, संतान के बारे में और इस भाव से बुद्धिमत्ता के बारे में, पूर्व जन्म के बारे में विचार करते हैं। इस भाव के स्वामी होकर सूर्यदेव 17 अक्टूबर को आपके सप्तम भाव में ये गोचर करेंगे और यहां पर ये नीच के होने वाले हैं। अब देखिए, सप्तम घर से देखा जाता है वैवाहिक सुखों के बारे में, जीवन साथी के बारे में, दैनिक आमदनी और व्यापार के बारे में इस भाव से विचार करते हैं।
यहां पर देखिए मंगल भी रहने वाले हैं और बुध भी रहने वाले हैं, तो सूर्यदेव बुध के साथ यहां पर विराजित हैं, तो एक सशक्त बुधादित्य योग भी बना हुआ है। उसके अलावा देखिए सूर्यदेव यहां पर विराजित होकर अपनी 7वीं दृष्टि आपकी राशि के ऊपर डालेंगे और आपकी राशि इनकी उच्च राशि मानी जाती है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं इस समयावधि में जो मेष राशि है, मेष राशि का जो व्यक्तित्व है, मेष राशि की जो बौद्धिक क्षमता है, ये काफी ज्यादा बढ़ी हुई रहने वाली है। क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों ग्रहों का जो प्रभाव रहने वाला है राशि के ऊपर रहेगा, तो किसी भी काम को आप ऊर्जावान होकर, उत्साहित होकर करते हुए आप जीवन में नजर आने वाले हैं। इस समयावधि में सूर्य की जो पॉजिटिविटी रहने वाली है, इसकी वजह से यदि आप योजनाबद्ध तरीके से कोई भी काम करते हैं तो कर्म क्षेत्र के मामले में भी आपको जबरदस्त परिणाम मिलने वाला है। उसके अलावा देखिए वर्तमान समय में जो मेष राशि है, इसके भाग्येश बृहस्पति 18 तारीख से उच्च राशि में प्रभावी होने वाले हैं। इसकी वजह से मेष राशि वाले जातकों का जो कर्म क्षेत्र है, चाहे आप नौकरी पेशा हैं, चाहे आपका जुड़ाव व्यापार के मामले में है, दोनों जगह पर कर्म क्षेत्र के मामले में आपके जीवन में जबरदस्त परिणाम आपको मिलेगा। करियर के मामले में रुके काम बनने की संभावना भी बनी हुई रहने वाली है। सप्तम घर में सूर्यदेव के साथ बुध और मंगल जैसे ग्रहों का भी प्रभाव है, तो यहां पर आपके जीवन में जो आपकी आमदनी है उसमें कमी नहीं होने वाली है। आमदनी लगातार आर्थिक मामलों में मजबूत बनी हुई रहेगी, यानी आर्थिक जीवन के मामले में यह समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। लेकिन अब देखिए कुछ मामलों में सूर्यदेव आपको सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। अब देखिए पंचम भाव के स्वामी हैं, तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में संतान पक्ष को लेकर सावधानी आपको रखना चाहिए। या तो आपको संतान के भविष्य को लेकर चिंता हो सकती है, या संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंता 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर के बीच में हो सकती है। इसलिए आपको यहां पर ध्यान देकर चलने की आवश्यकता रहेगी। दूसरा, प्रारंभिक तौर की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इस भाव के स्वामी सूर्यदेव का नीचस्थ अवस्था में होना आपके जीवन में कहीं न कहीं प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे जातकों के ध्यान में भटकाव की स्थिति को भी देने वाला है। तो यहां पर आप अपने जीवन में एकाग्रता बनाकर चलें। शिक्षा के मामले में जिन जातकों का जुड़ाव है उनको एकाग्रता बनाकर शिक्षा के मामले में अध्ययनरत रहने की आवश्यकता रहेगी। कुंडली का 7वां घर आपके जीवन में आपके वैवाहिक संबंधों के बारे में जानकारी देता है। यहां पर सूर्यदेव का नीचस्थ प्रभाव रहने वाला है, तो आपको वैवाहिक पार्टनर के साथ संबंधों के मामले में नोक झोंक का सामना भी करना पड़ सकता है। तो अब यहां पर देखिए सूर्यदेव विराजित होंगे तो ईगो की भावना को बढ़ा सकते हैं। ऐसे में रिश्तों के मामले में छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का विवाद या अहंकार जैसी स्थिति रिश्तों में ना आने पाए, इसका ध्यान मेष राशि वाले जातकों को रखने की आवश्यकता रहने वाली है। यानी अपने वैवाहिक पार्टनर के साथ विवादों से आपको बचने की आवश्यकता इस समयावधि में रहने वाली है। उसके अलावा मेष राशि वाले जातकों को अपनी जीवन साथी के साथ रिश्तों के मामले में समर्पण तो आपको बनाकर ही चलना है। साथ में हेल्थ के मामले में किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। और यहां पर देखिए सूर्यदेव, अगर आप साझेदारी से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ, तो वर्तमान में 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर के बीच में जो पार्टनरशिप है यहां पर आपको संभल कर चलना चाहिए। आपको विवादों से बचना है। और अगर आप कोई बड़ी डील करना चाहते हैं, अगर आपका कोई साझेदारी से जुड़ा हुआ काम है, यहां पर आपको संभल कर डील करने की आवश्यकता रहने वाली है। इस प्रकार का जो मेजर इफेक्ट है आपके जीवन में सूर्य के नीचस्थ अवस्था में जाने से आपको मिलेगा। अब अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो देखिए मेष राशि वाले जातकों को यहां पर सबसे पहले तो सूर्यदेव को जलाभिषेक करना तांबे के लोटे द्वारा
मीठा जल सूर्य को अर्पित करना शुभ परिणाम आपको देगा। वहीं यदि आप ओम घृण सूर्याय नमः है नामक मंत्र का जप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। मेष राशि वाले जातकों को एक लाल रंग का रुमाल अपने जेब में हमेशा रखना चाहिए और आप अपने घर में बड़े लोगों के साथ यानी पिता तुल्य लोगों के साथ अपने संबंध को यदि आप अच्छा बनाकर चलते हैं तो स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगी। उम्मीद है ये जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में अगर आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।